अतउल्लाह सखीलवी की ज़िंदगी की नाकाबिल यकीन दास्तान, शोहरत, मोहब्बत और तन्हाई का मुकम्मल सफ़र जानिए इसी वीडियो में। एक ऐसी आवाज़ जो रात के सन्नाटे में दिल की धड़कन बन गई, एक ऐसा फ़नकार जिसके गीत सुनकर लाखों दिल तड़पे, मगर उस आवाज़ के पीछे छुपा एक दर्द, एक तन्हाई और एक कुर्ब। ये है अतउल्लाह सखीलवी की ज़िंदगी की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अतउल्लाह सखीलवी 19 अगस्त 1951 को पंजाब के इलाके मियांवाली की शहर इसा खेल में पैदा हुए। सादा सा गांव, मट्टी के कच्चे घर और एक छोटा सा खानदान, बचपन से खामोश तबीयत के मलिक, मगर अंदर एक तूफान छुपा बैठे थे। लब तालीम में औसत दर्जे के तालिब इल्म, मगर दिल में कुछ बड़ा करने का ख्वाब, वो ख्वाब जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाए। तउल्ला को गाने का शौक स्कूल के दिनों से था। कभी दरख्त के नीचे बैठकर, कभी दरिया के किनारे। घरेलू माहौल सख्त था। वालिद चाहते थे कि तउल्ला नौकरी करे, पढ़ाई करे, मगर अतउल्ला ने तो खुद से भी ज़्यादा अपनी आवाज़ पर यकीन रखते थे। उन्हें मना किया गया, मारा भी गया, मगर वो बाज ना आए। यही ज़िद, यही जुनून था जो उन्हें अतउल्लाह सखीलवी बना गया। 70 की दहाई में अतउल्लाह सखीलवी लाहौर आए, सिर्फ एक ख्वाहिश के साथ, मैं गाना चाहता हूँ, लोगों के दिलों को छूना चाहता हूँ। रेडियो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कहा आपकी आवाज़ बहुत रिवायती है, ये नहीं चलेगी, मगर उनकी आवाज़ दिल की आवाज़ थी। एक निजी कंपनी ने उनका पहला कैसेट रिलीज़ किया और वो कैसेट पंजाब के हर चौक, हर ट्रांसपोर्ट, हर घर में सुनाई देने लगा। मोहब्बतां सच्चियां ने जाना दे नाल जैसे गाने लोगों के दिलों में घर कर गए। अतउल्लाह एक दिन में सितारा नहीं बने, लेकिन जब बने तो आसमानों तक छा गए। उनकी कैसेट लाखों की तादाद में बिके। ट्रक ड्राइवर, आशिक, मुसाफिर सब उनके दीवाने थे। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो हर सुनने वालों को अपना गम महसूस होता था। इन्होंने 50 से ज़ायद ज़बानों में गाने गाए। उनके गाने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में भी सुने गए। उनके गानों में जो दर्द है उसके पीछे एक गहरा राज है। कहा जाता है कि जवानी में अतउल्लाह को किसी से बेहद मोहब्बत हुई, मगर वो मोहब्बत अधूरी रह गई। कुछ कहते हैं कि वो लड़की किसी और से बयान दी गई। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो लड़की खुद भी उनकी दीवानी थी, मगर समाजी रुकावटें उनके दरमियान आ गई। इस टूटे दिल की आवाज़ ही के बाद लाखों टूटे दिलों की पहचान बन गया। अतउल्लाह सखीलवी ने कभी क्लासिकल या बाकायदा मौसीकी की तरबियत नहीं ली, मगर उनके गाने में जो जज्बा था वो किसी भी तरबियत याफ्ता गुलकार से ज़्यादा गहरा था। उन्होंने 50,000 से ज़ायद गाने गाए, 10,000 से ज़्यादा कैसेट रिकॉर्ड किए और मौसीकी की दुनिया में ऐसा नाम बनाए जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। उन्हें सदारती तमग़ा हसन कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और दर्जनों कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड भी मिले। अताउल्लाह खान सिर्फ गुलकार नहीं, एक बेहतरीन अदाकार भी साबित हुए। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें उनका किरदार हमेशा संजीदा, दुखी और बावकार रहा। सावन, दिल पे ज़ख्म खाते रहे और दीगर फिल्मों ने इनकी मकबूलियत को मज़ीद बढ़ाया, मगर उनका असल मकाम हमेशा मौसीकी ही रहा। अतउल्लाह सखीलवी की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उनकी पहली शादी कामयाब ना रही, बाद में उन्होंने दोबारा शादी की और उनके बेटे भी गुलकारी की दुनिया में आए। ख़ास तौर पर सांवल सखीलवी, जिन्होंने अपने वालिद की राह पर कदम रखे, मगर अतउल्लाह की ज़िंदगी हमेशा तन्हाई के गिर्द घूमती रही। उनका दिल आज भी टूटा हुआ और यही दर्द उनके गीतों में ज़िंदा है। गुज़श्ता कुछ सालों में अतउल्लाह की सेहत तेज़ी से बिगड़ गई। कई बार अस्पताल में दाखिल रहे और वो व्हील चेयर पर हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं। उनकी आंखों से दर्द साफ झलकता है, मगर जब वो बोलते हैं तो लगता है कि सदियों की कहानी सुना रहे हैं। उनके चाहने वाले आज भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अतउल्लाह सखीलवी सिर्फ एक गुलकार नहीं, एक रिवायत है, एक एहसास है। वो आवाज़ जो गम को लफ्ज़ों में बदलती है, वो उन फनकार जिसने मोहब्बत को गाया और दर्द को अमर कर दिया। शायद इन जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। आज हम उन सब की गीतों को मकरूज़ हैं। खुदा अतउल्लाह को सेहत अता करे, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रखे।